इस कहानी की शुरुआत में हमें चारों तरफ बहुत ही बड़ी जंग दिखाई जाती है, जहां पर बहुत सारी सोल्जर्स अपनी जान लगाकर फाइट कर रहे थे। उन्हीं लोगों में टॉल्किन नाम का एक मासूम सा आदमी मौजूद था। वो तो मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहा होता है, पर उसकी इतनी बुरी हालत कैसे हुई, इसके लिए हमें कुछ सालों पहले जाना पड़ेगा। यहाँ हमें बहुत सारे बच्चे खेलते हुए दिखाए जा रहे थे, जहाँ टॉल्किन जो बहुत ही ज्यादा छोटा था वो बाकी बच्चों के साथ खेलने के लिए बहुत ही ज्यादा डर रहा था। टॉल्किन के फैमिली में उसका बड़ा भाई और उसकी मॉम मौजूद थी। टॉल्किन के फादर तो कई सालों पहले मर चुके थे। इस वक्त टॉल्किन के घर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। उन लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने मनपसंद का खाना खा सकें, लेकिन डॉल्फिन की मॉम उससे और उसके बड़े भाई से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। डॉल जिनका दिमाग बाकी बच्चों जितना समझदार नहीं था, लेकिन जब उसकी मॉम उसे अलग अलग टाइप की कहानियां सुनाया करती थी, तब टॉल्किन की इमेजिनेशन एक लेवल ऑफ चली जाती थी। वो तो अपने मन में कहानी के हिसाब से एक अलग ही दुनिया बना लेता था, जो किसी आर्टिस्ट के आइडिया से कम नहीं थी। हालांकि उसे इस बारे में पता था कि उसकी मांग जो भी कहानियां सुना रही है वो रियल नहीं है, और तभी भी उसे अपनी मॉम के मुंह से ये सारी अलग अलग एडवेंचरस कहानियां सुनना बहुत ही ज्यादा पसंद था। पर यहाँ एक दिन जब टॉक इन खेलकर अपने घर पर आ रहा था, तब उसकी मॉम कुर्सी पर से हिली नहीं रही थी। तो लकिन को बाद में जाकर पता चलता है कि उसकी मॉम मर चुकी है और अब वो और उसका बड़ा भाई दोनों ही अनाथ हो चुके थे। जहाँ इसका ये फादर जो टॉल्किन की मॉम को जानता था, वो टॉल्किन और उसके बड़े भाई को एक अमीर औरत के पास लेकर आ जाता है ताकि वो उन दोनों को अडॉप्ट करके उनकी पढ़ाई लिखाई करवा सके। उस अमीर औरत ने टॉल्किन और उसके बड़े भाई को गोद ले लिया था और अगले दिन से तो वो दोनों अच्छे स्कूल में पढ़ने भी जाने लगे थे। धीरे धीरे पढ़ाई के साथ साथ उनकी नॉलेज बढ़ती ही जाती है। हालांकि टॉल्किन ने अपने स्कूल में बहुत सारी लड़ाइयां भी की थी, जिससे कि सभी बच्चे टॉल्किन को एक साइको मानते थे। अब यहाँ टॉल्किन जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, उसके अंदर की भी क्रिएटिविटी बाहर आते जा रही थी। टॉल्किन एक दिन अपने घर के अंदर मैरी नाम की एक लड़की को देखता है, जो बहुत ही अच्छा म्यूजिक बजा रही थी। दरअसल मैरी भी एक अनाथ थी, जिससे कि इस अमीर औरत ने अडॉप्ट कर लिया था। यहाँ इतना टाइम बीतने के बाद भी टॉक इनका स्कूल में कोई दोस्त नहीं बना होता है, इसीलिए वो जाकर मैरी से कुछ बातें करने लगा था। देखते ही देखते पहली बार दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। दोनों साथ में मिलकर काफी सारी चीजें खेलने लगे थे और स्कूल भी जाने लगे थे, मानो टॉल्किन को अपना एक बहुत ही अच्छा दोस्त मिल गया हो। एक दिन जब टॉल्किन मैरी से बात कर रहा था, तब मैरी ने उसे बताया कि वो दुनिया की सारी जगह पर जाकर घूमना चाहती है। उसका ये सपना है कि वो दुनिया के किसी भी जगह को छोड़ देना। तब जाकर टॉक इन भी कह रहा था कि उसे चित्र बनाना बहुत ही ज्यादा पसंद है और वो फ्यूचर में चल के एक बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट बनेगा। अब धीरे धीरे टॉल्किन के स्कूल में भी काफी अच्छे दोस्त बनने लगे थे। उन सारे बच्चों को उनके पेरेंट्स ने ये फोर्स किया था कि वो फ्यूचर में चलकर डॉक्टर, इंजीनियर और अकाउंटेंट बने, लेकिन टॉल्किन के सारे दोस्त उसी तरीके से कुछ क्रिएटिव काम करना चाहते थे। जैसे कि कोई लड़का मिशन बनना चाहता था तो कोई लड़का एक्टर। इसीलिए अब टॉल्किन और उसके दोस्त डिसाइड करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी दूसरी तोड़ेंगे नहीं। टॉल्किन और मैरी भी काफी बड़े हो जाते हैं। हालांकि टॉल्किन का आर्टिस्ट बनने का सपना अभी भी पूरा नहीं हुआ था और उसने इतने टाइम में अपना टैलेंट और भी ज्यादा इंक्रीज कर लिया होता है। अब एक दिन टॉल्किन मैरी को लेकर एक रेस्टोरेंट में लेकर आता है। बल्कि ने तो अब तक की जमा किए गए सारे पैसे उस रेस्टोरेंट में लगा दिए थे ताकि मैरी को अच्छा खाना खिलाया जा सके। तब जाकर ये रिवील होता है कि टॉल्किन और मैरी एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो दोनों तो एक ही अपार्टमेंट में रहा करते थे। इसके बाद टॉक इन मैरी को लेकर अपने कुछ दोस्तों के पास मिलाने के लिए आता है। मैरी तो उन सभी से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी, पर उन्हीं में से टॉक इनका एक दोस्त जो म्यूजिक प्रोड्यूसर बनना चाहता था, वो मैरी से कुछ ज्यादा ही बातें करने लग जाता है, क्योंकि मैरी को भी म्यूजिक में इंटरेस्ट था। पर अब धीरे धीरे उनकी बातें डिबेट में कन्वर्ट हो चुकी थी और अब बात ज्यादा आगे ना बढ़े, इसीलिए टॉल्किन मैरी को लेकर वहां से चला जाता है मैरी का मन ठीक करने के लिए। टॉक इन उसे लेकर एक मूवी दिखाने के लिए आ गया था। मूवमेंट में सारी मूवी टिकट्स खत्म हो चुकी होती है। थिएटर के अंदर सिर्फ टॉप फ्लोर की सीटें खाली थीं, जिसकी प्राइस बहुत ही ज्यादा होती है। डॉल्फिन के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो टिकट खरीद सकें, इसलिए वो मैरी से किया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी मैरी को लेकर पीछे के रास्ते से घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सारे दरवाजे बंद होते हैं। इस मूवमेंट पर टॉल्किन को इतना ज्यादा ऑडिशन में फेल हो रही थी ना, क्योंकि वो मैरी को एक मूवी तक नहीं दिखा पा रहा था। इस मोमेंट पर जाकर टॉल्किन मैरी से कहता है
कि पैसों की कमी की वजह से मैं अपनी मॉम का इलाज नहीं कर पाया और आज इतने बुरे दिन आ गए हैं कि मैं एक मूवी नहीं देख सकता। तब जाकर टोल्किन ये ठानता है कि वो अपने टैलेंट को और भी ज्यादा बढ़ाएगा और दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनेगा। मेरी भी इस बात से खुश हो जाती है क्योंकि टोल्किन पहली बार सीरियस लग रहा था, क्योंकि उसके पास बेशुमार टैलेंट तो होता है और उसमें कभी भी इसका यूज पैसों के लिए नहीं किया था। अब कुछ ही दिनों बाद टोल्किन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिजल्ट आते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि कुछ मार्क्स कम आने की वजह से टोल्किन का एडमिशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं होता। टोल्किन की इस रिजल्ट की वजह से फादर उससे मिलकर कुछ बातें कर रहे थे। वो बताते हैं कि तुमने पढ़ाई पर इसीलिए नहीं ध्यान दिया क्योंकि तुम्हारा आधे से ज्यादा वक्त मेरी के साथ गुजरता था। वो टोल्किन भी इन सारी बातों को काफी अच्छे से समझता है और अब टोल्किन को इस बात का अंदाजा हो गया था कि अगर उसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उसे अपना 100% देना होगा। इसलिए वो मेरी के साथ मिलकर ये सारी बातें शेयर करता है। टोल्किन कह रहा था कि अगर मुझे आगे बढ़ना है तो हमें इस रिलेशनशिप को खत्म करना पड़ेगा, अभी जाकर मैं फ्यूचर में मिलीनियर बन पाऊंगा। हालांकि मेरी इस बात से बहुत ही ज्यादा दुखी थी, पर वो टोल्किन के लिए इतना सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी होती है और अब उन दोनों का एकदम से ब्रेकअप हो चुका था। कुछ टाइम बाद टोल्किन ने बहुत ही अच्छी तैयारी की और उसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया था। वहाँ पर तो उसके बहुत सारे दोस्त थे जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मौजूद होते हैं, पर कहीं ना कहीं टोल्किन अभी भी मेरी को बहुत ही ज्यादा मिस करता था। उसने तो मेरी के लिए बहुत सारे लव लेटर्स भी तैयार करके रखे थे, पर टोल्किन में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उसे पोस्ट कर सके, क्योंकि वो सोच रहा था कि इतने टाइम तक उसने मेरी से बात ही नहीं की, शायद से अब तक उसका कोई दूसरा बॉयफ्रेंड बन चुका होगा। अब यहाँ टोल्किन के अलग अलग टैलेंट के बारे में बात हुई पूरी यूनिवर्सिटी में फैल चुकी होती है, जैसे कि टोल्किन अलग अलग टाइप की लैंग्वेज बोलना जानता था और उसे यूनिक टाइप के आर्ट बनाना बहुत ही अच्छे से आता था। इन सारी चीजों को देखकर एक बहुत ही बड़ा प्रोफेसर टोल्किन से मिलने आता है। उसने टोल्किन से कहा कि तुम एक बार मेरी क्लास आकर अटेंड करो, मुझे भी बहुत सारी लैंग्वेज पता करना अच्छा लगता है। टोल्किन इस ऑफर के लिए मान गया था और अगले दिन ही सभी को खबर मिलती है कि वर्ल्ड वॉर 1 चालू हो गया है, तो इसीलिए सरकार सभी यूनिवर्सिटी से कुछ लोगों को चुन रही थी जो सोल्जर्स के रूप में जाकर देश को बचाने में मदद करेंगे। इन सारी चीजों में टोल्किन और उसके दोस्त भी शामिल हो जाते हैं और अब वो सब तैयारी करने लगी थी फ्रंट साइड पर जाने के लिए, जहां पर असली जंग चल रही होती है। तभी टोल्किन के पास अचानक से मेरी आ गई थी, जो इतने सालों बाद टोल्किन को देख रही थी। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे, लेकिन अब टोल्किन को लगातार लग रहा था कि मेरी का एंगेजमेंट हो गया है, क्योंकि उसने एक बहुत ही अच्छी अंगूठी पहनी थी। मेरी बताती है कि वो एक पियानो टीचर बन चुकी है और उसे इस काम में बिल्कुल भी मजा नहीं आता। टोल्किन अब जंग की तरफ जाने के लिए निकल पड़ता है। मेरी उसे लगातार पीछे से देखते ही जा रही थी। तभी अचानक से टोल्किन के मन में कुछ ख्याल आया और वो तुरंत भागते हुए मेरी के पास आ गया था। वो दोनों तो इतने टाइम बाद एक दूसरे से गले लग जाते हैं। टोल्किन कह रहा था कि उसे पता है कि तुम अभी भी सिंगल हो, इसीलिए अब उसने मेरी से वादा किया कि वो जंग खत्म करके जल्द से जल्द तुम्हारे लिए वापस आ जाएगा। मेरी भी इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया गया था, जहाँ पर टोल्किन जंग की एकदम बीचों बीच होता है। चारों तरफ गोलाबारी हो रही थी। टोल्किन तो बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था और उसकी हालत एकदम खराब होती जा रही थी। टोल्किन की तो बहुत सारे साथी एकदम से मारे गए थे, पर तभी भी टोल्किन अपने दिमाग में हो रही है इमेजिनेशन के सहारे जिंदा रह जाता है। टोल्किन के पास रेस्क्यू टीम आ गई थी, जो उसे लेकर अपने कैंप में लेकर आ जाती है। हालांकि टोल्किन को इन्फॉर्म किया गया कि उसके 2 दोस्त मारे जा चुके हैं और अब टोल्किन को बचाकर हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया जाता है। मैरिटल किन के पास ही होती है, जो उसकी देखभाल कर रही थी, लेकिन टोल्किन आज इतना ज्यादा लोनली फील कर रहा था क्योंकि उसके 2 बहुत ही खास दोस्त मारे जा चुके थे। इन्हीं दोस्तों ने बहुत ही बुरे टाइम में टोल्किन की मदद की थी। हालांकि उस टाइम पर टोल्किन के पास कोई फैमिली भी नहीं होती और उसके दोस्तों ने टोल्किन को कभी ये फील ही नहीं होने दिया कि उसकी फैमिली है भी नहीं, और उसके दोस्तों ने टोल्किन को कभी फील ही नहीं होने दिया कि उसकी फैमिली है भी कि नहीं। टोल्किन बहुत ही ज्यादा उदास होने लग गया था, पर कुछ टाइम बाद वो मेरी के साथ शादी कर लेता है और अब उसके कई बच्चे भी हो गए थे। टोल्किन ने अपनी लाइफ में की गई सारी एक्सपीरियंस को जमा करके एक बुक लिखना स्टार्ट कर दिया था। कई सालों की मेहनत के बाद जब टोल्किन ने ये बुक पब्लिश की, तब ये बुक बहुत ही कम टाइम में फेमस हो चुकी थी। टोल्किन ने तो अपनी पहली बुक के बाद खेल ऑफरिंग जैसे बहुत ही फेमस किताबें लिखी, जिसके बाद देखते ही देखते टोल्किन के पास बहुत ही ज्यादा नाम और शोहरत आने लगती है। और टोल्किन ने कुछ टाइम पहले मेरी से जो वादा किया था उसने वो पूरा किया। इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियो